हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटेक्निक क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पहला पेपर जिसका नाम है मेकाट्रॉनिक्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेकाट्रॉनिक्स क्या है, मेकाट्रॉनिक्स का वेन डायग्राम क्या होता है एंड मेकाट्रॉनिक्स हम लोग को क्यों पढ़ना है। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं मेकाट्रॉनिक्स के बारे में। मेकाट्रॉनिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग मेकाट्रॉनिक्स है क्या दोस्तों? मेकाट्रॉनिक्स है इंटरडिसिप्लिनरली। इंटरडिसिप्लिनरली कहने का मतलब अकेले नहीं, बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारे डिसिप्लिन का। इंटरडिसिप्लिन का मतलब, इंटरडिसिप्लिनरली का मतलब हुआ बहुत सारे डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? नियम, कायदा, कानून को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन बोलते हैं। तो मेकाट्रॉनिक्स क्या है? मेकाट्रॉनिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरली फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। मेकाट्रॉनिक्स जो है अकेले किसी इंजीनियरिंग का फील्ड नहीं है, किसी इंजीनियरिंग का अकेला फील्ड नहीं है, बल्कि मेकाट्रॉनिक्स जो है यह इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है। कहने का मतलब मेकाट्रॉनिक्स में आप सिर्फ एक इंजीनियरिंग वाले फील्ड को नहीं ला सकते हैं। मेकाट्रॉनिक्स जब भी हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि इसमें बहुत सारे फील्ड के इंजीनियर्स काम करेंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स भी काम करेंगे, मैकेनिकल के इंजीनियर्स भी काम करेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग भी काम करेंगे। अकेले कोई नहीं काम करेगा। अकेले काम करेगा तो वह सेपरेट कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा, कंप्यूटर साइंस कहलाएगा, मैकेनिकल कहलाएगा। लेकिन जब भी आप मेकाट्रॉनिक्स की बात करोगे दोस्तों, तो मेकाट्रॉनिक्स का मतलब होगा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। कहने का मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड का कॉम्बिनेशन। कहता है डेट कंबाइंस। कंबाइंस का मतलब जोड़ना, जो जोड़ता है एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड कंट्रोल सिस्टम। मेकाट्रॉनिक्स क्या हुआ दोस्तों? मेकाट्रॉनिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी कहने का मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड का कॉम्बिनेशन, जोड़ना, जो कंबाइंड करता है एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो जोड़ता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तत्वों को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पार्ट को, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पार्ट को एंड कंट्रोल सिस्टम को, सभी को जोड़ने के बाद हमारा मेकाट्रॉनिक्स तैयार होता है। बात समझ में आई दोस्तों? मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है? मेकाट्रॉनिक्स कोई अकेला सिस्टम नहीं होता है, बल्कि यह बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होता है इंजीनियरिंग का। अब बताइए, मेकाट्रॉनिक्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि यह अकेला नहीं होता है, यह बहुत सारे फील्डों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस का कम्युनिकेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम का कम्युनिकेशन हुआ। तो आखिरकार हम लोग मेकाट्रॉनिक्स में बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड को कंबाइंड क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स को, मैकेनिकल को, कंप्यूटर साइंस को, अदर एज सोन एज बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड को क्यों कंबाइंड करते हैं, क्यों जोड़ते हैं? ठीक है ना दोस्तों, क्यों जोड़ते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, इसका जवाब है टू डिजाइन एंड क्रिएट। टू डिजाइन एंड क्रिएट किसके लिए? तो डिजाइन करने के लिए एंड क्रिएट करने के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम और डिवाइसेस। किसको दोस्तों? इंटेलिजेंट सिस्टम और डिवाइसेस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए हम लोग बहुत सारे फील्डों को जोड़ते हैं, और उस बहुत सारे फील्डों को जब एक साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग मेकाट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को जवाब मिल गया कि मेकाट्रॉनिक्स हम लोग क्यों बनाते हैं, मेकाट्रॉनिक्स वाले फील्ड को क्यों लेते हैं। तो मेकाट्रॉनिक्स वाले फील्ड को हम लोग इसलिए चूज करते हैं ताकि हम लोग सिस्टम का डिजाइन कर सके, क्रिएट कर सके। कैसे सिस्टम को क्रिएट कर सके, कैसे सिस्टम को डिजाइन कर सके? तो इंटेलिजेंट सिस्टम को डिजाइन कर सके। अब सवाल उठता है कि इंटेलिजेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल लेकर के कि इंटेलिजेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी कि इंटेलिजेंट सिस्टम और इंटेलिजेंट डिवाइस का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप मेकाट्रॉनिक्स का एक डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स है। वेन डायग्राम में अलग अलग सिंपल हम लोग दिखाते हैं और कंबाइंड करते हैं। देखिए
यहाँ पे मैकेनिकल का ए वाला डायग्राम हो गया, ए वाला जो आपको वृत्त दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, या मैकेनिकल का हो गया। ए वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, और ए वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है या कंप्यूटर साइंस का हो गया। देखिए, और मेकाट्रॉनिक्स क्या हो गया, कंप्यूटर साइंस का ए वाला पोर्शन, मैकेनिकल का ए वाला पोर्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स का ए वाला पोर्शन। जब तीनों पोर्शन आपस में मिल गए, तीनों पोर्शन क्या हो गया दोस्तों, आपस में मिल गए, तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसे हम लोग मेकाट्रॉनिक्स के नाम से जानेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंट सिस्टम और डिवाइस का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंट सिस्टम और डिवाइस का मतलब होता है कि जो खुद से डिसीजन ले सके, जो सबों से हट के रहे, उसे हम लोग इंटेलिजेंट सिस्टम या डिज़ाइन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप क्लास में पढ़ते होंगे तो इंटेलिजेंट बच्चा किसे बोला जाता है, जो सबसे एडवांस वे में किसी चीज़ को जानता हो, जो सबसे पहले किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हो, जो पढ़ाई लिखाई में आगे हो, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट बच्चा बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से इंटेलिजेंट डिवाइस या सिस्टम का मतलब होता है तेज तराक सिस्टम। जैसे पहले के ज़माना में कार बनता था, तो उस कार में आपने देखा कि सिर्फ मैकेनिकल का ही पार्ट था, हैंडल था, जो भी था, गियर था, चक्का था, इंजन था, पूरा का पूरा मैकेनिकल का ही पार्ट था। लेकिन अब देखिए, अब जो भी कार बनते हैं वह मेकाट्रॉनिक्स बेस्ड कार बनते हैं। मेकाट्रॉनिक्स का उसमें यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं मेकाट्रॉनिक्स का यूज, जैसे उस कार में जाइए तो कार के अंदर देखिए तो एक डिस्प्ले लगा होगा। क्या लगा होगा, डिस्प्ले लगा होगा। वह ऐसा डिस्प्ले होता है जिससे आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसपे आप एफएम भी बजा सकते हैं, जिसमें आप इमेजिंग भी कर सकते हैं, फोटोज़ को भी देख सकते हैं, वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप जीपीएस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर दूसरे जगह जाना हो तो गूगल मैप में मारिए और गूगल मैप के द्वारा आप जा सकते हैं। तो आप एक कार के अंदर देखिए क्या कि डिस्प्ले जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है। डिस्प्ले क्या चीज़ का हिस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है। और पूरा का पूरा कार क्या है, मैकेनिकल है। पूरा का पूरा कार क्या है, मैकेनिकल है, और डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक है ना। अब देखिए कि अब सवाल उठता है कंप्यूटर साइंस का यूज यहाँ इसमें क्या है। मैकेट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस कहाँ कहीं भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, यह आपकी भूल है। मैकेट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस है। देखिए कैसे है, जैसे अभी जो आप कार देखेंगे, जैसे BMW कार या वगैरह वगैरह, बहुत सारे एडवांस कार ऐसे आ चुके हैं जो क्या करता है, ऑटोमेटिक भी चलने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, ऑटोमेटिक भी चलने का काम करता है। जैसे अगर आप किसी पार्किंग जगह से, जैसे रास्ते के किनारे में आपने क्या किया कि यहाँ पे अपने 4 चक्का को क्या कर दिया, पार्किंग कर दिया। इधर भी कोई गाड़ी लगा हुआ था और इधर भी कोई गाड़ी लगा हुआ था। आपने एक BMW कार को यहाँ पे पार्क कर दिया, और पार्क करने के बाद आप बाहर निकल गए, यहाँ पे चले आए। यहाँ पे चले आने के बाद आपको मूड हुआ कि हम क्या करते हैं, फिर इस कार को रिटर्न हो जा करके इसी जगह पर लेकर के चले जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बगल में जो भी साइड मिरर लगा होगा, इस साइड मिरर में आप देखिएगा कि लेफ्ट काटना है, राइट घुमाना है, लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक आदमी की भी जरूरत पड़ सकती है जो कि आपको डायरेक्शन बताएगा। लेकिन मेकाट्रॉनिक्स बेस्ड कार यानी कि BMW कार देखेंगे कि उस BMW कार में क्या हो चुका है कि उस BMW कार में अगर आप यहाँ से वहाँ तक गए हैं तो इसके अंदर कंप्यूटर का पूरा प्रोग्रामिंग वाला सिस्टम लगा हुआ है जो कि आपके डेटा को स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा, आपके डेटा को स्टोर कर लेगा। और जिस तरीके से आपने हैंडल को घुमाया होगा, ठीक उसी तरीके से यह हैंडल रिवर्स होगा, और रिवर्स हो करके आपका कार जो है ऑटोमेटिक इसी जगह पे पार्क हो जाएगा। ना तो आपको साइड मिरर में देखने की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी आदमी की ज़रूरत है जो कि आपको डायरेक्शन दे। सिर्फ आप क्या किए कि इसके अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सिस्टम लगा हुआ है जो प्रोग्रामिंग आपके डेटा को स्टोर किया कि आपने हैंडल को कितना एंगल पे मोड़ा था, कितना डिग्री पे मोड़ा था, कितने दूरी के बाद जाने के बाद मोड़ा था। और ठीक उसी तरीके से आपका कार जो है रिवर्स बाय में, रिवर्स पोजीशन में पीछे की ओर बैक होगा और गाड़ी यहाँ पर जा करके पार्क हो जाएगा। तो आपने एक कार में देखा कि कार में बहुत सारे इंजीनियरिंग का यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया गया है डिस्प्ले में। मैकेनिकल तो पूरा का पूरा कार है ही। कंप्यूटर साइंस का यूज आपने कहाँ पे देखा कि कार को पार्क करना होगा तो BMW कार जो भी है, एडवांस जो भी कार आ चुके हैं वह ऑटोमेटिक रिवर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के द्वारा किया जाता है। तो मेकाट्रॉनिक्स क्या हुआ, मेकाट्रॉनिक्स कोई अकेला फील्ड नहीं है, मेकाट्रॉनिक्स इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। कहने का मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड का कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है
जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, कंबाइंस करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को कंबाइन करता है, कंप्यूटर साइंस को कंबाइन करता है, कंट्रोल सिस्टम को कंबाइन करता है। आखिरकार मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस को हम लोग कंबाइंड क्यों करते हैं, तो हम क्या कर सके, कोई भी सिस्टम का डिजाइन कर सके, क्रिएट कर सके, और वह सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो इंटेलिजेंट सिस्टम और डिवाइस को डिजाइन करने के लिए हम लोग मेकाट्रॉनिक्स का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मेकाट्रॉनिक्स कि आखिरकार इसका हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।